इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर कहीं पे ढाल करना है वो पानी सीधा वहीं पे ले जाना है जहाँ पे पाइप लगेगा, जहाँ पे जाली लगेगी, तो किस प्रकार से करना है मैं आपको इसके अंदर पूरा बताऊँगा। अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपको जहाँ पे ढाल बनाना है उसके माहिर बनना है, ढाल के कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए, तो इस बात को बिल्कुल पूरा फोकस इसी बात पे कर लेना। नहीं तो अगर इस तरीके से आप काम करते हो ना तो आप चलते रहोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि हमें जीवन में कहाँ पहुँचना है। अब देखिए इसके अंदर टैस लगाया है तो इसको साफ़ करने का तरीका है ये मैं आपको अंत में जाते जाते बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बार और आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वास्तव में आपको ढाल का बाप बनना है और बिल्कुल कहीं भी पानी नहीं रोकना चाहिए तो सीधा पानी उसी के अंदर जाएगा। आपको देखना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जैसे अब इसके अंदर ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया चालू हुई, ठीक है। तो कमरे के फैस से 40 सेंटीमीटर पे एरो का निशान लगा लिया, कमरे के फैस पे इंची टेप रखा और 40 सेंटीमीटर पे एरो का निशान लगा लिया। अब इसी का लेवल इसको डाउन करना है, इसके अंदर टैस लगाना है। तो इसको 41 सेंटीमीटर कर दिया, इस कोने में 41 सेंटीमीटर कर दिया, चारों कोनों में लेवल का निशान लगा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 41 सेंटीमीटर कर दिया तो कमरे के फैस से 1 सेंटीमीटर नीचे हो गया, ये 1 सेंटीमीटर नीचे हो गया है ये, ठीक है। मसाला डाल दिया और जो टाइल्स लगने वाली है उसको रख दिया है जितनी उसकी मोटाई है टाइल्स की फाइनल। उसके बाद यहाँ पे 42 सेंटीमीटर कर दिया, 1 सेंटीमीटर इधर डाउन कर दिया लेवल से, क्योंकि इस दिशा में पानी आएगा। उसके बाद जहाँ पानी जाएगा इस कोने में, तो इस कोने में 43 सेंटीमीटर कर दिया है, 43 सेंटीमीटर लेवल से नीचे कर दिया है इसको। तो यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया है, 2 सेंटीमीटर हो गया है। और यहाँ पे कर दिया है 42 सेंटीमीटर, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर किया है। गेट के जो कोने रहेंगे, पहला कोना रहेगा गेट का, वो दोनों सिरा बराबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे 41 सेंटीमीटर है तो ये 42 है, ये 42 है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर नीचे है तो ये 41 का है तो ये 42 का है। ये दोनों कोना बराबर है इसके अंदर। और ये 43 सेंटीमीटर का है, 43 सेंटीमीटर का है, क्योंकि यहाँ पे पानी आएगा तो यहाँ पे जहाँ पे पानी जाएगा तो उसको 1-1 सेंटीमीटर उठा दिया है। जहाँ पे ऊपर है 1-1 सेंटीमीटर उठा दिया है हर कोने को लेवल से। लेकिन लेवल सही किया हुआ होना चाहिए। जो मिस्त्री इसके अंदर ये ठिया लगाएगा, नीचे जो मसाला रखेगा बराबर करने के लिए, ये बिल्कुल सही तरीक़ा से होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर आड़ा तिरछा तो नहीं, पत्थर नीचे से मसाला रखा हुआ है, टाइल्स रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्त्री के पास जो काम करने वाले इसके अंदर व्यक्ति है ना, उनका कॉन्फिडेंस, उनका दिमाग यहीं पर होना चाहिए, बिल्कुल, तभी ऐसा हो पाता है। अब जैसे इसके अंदर व्यक्ति अगर मसाला डालेगा ना, इसके अंदर जो ठिया लगाया, कोने कोने में जो ठिया लगाया है, व्यक्ति इसके अंदर बीच में मसाला डालेगा तो बिल्कुल बराबर डालेगा, बिल्कुल बराबर डालेगा। इसको अगर ऊपर नीचे कर देगा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ढाल बन नहीं सकता है। बहुत सारे मिस्त्री यहाँ पे गलती करते हैं, इस काम को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। और जब भी बनाएंगे तो इसको चेक करेंगे कि जहाँ पर मैंने ढाल किया है वहाँ पर डाउन है कि नहीं, वहाँ पर नीचे है कि नहीं, क्योंकि स्पीड लेवल बता देता है कि कहाँ नीचे है और कहाँ ऊपर है। लेकिन स्पीड लेवल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट से जब कोई व्यक्ति इसको लाता है तो कोई ख़राब भी निकल जाता है, इसका लेवल सही नहीं होता है। इसलिए जो सही लेवल है उससे चेक करके ठीक भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से इसको बना दिया है। इसको जहाँ भी मसाला इसके अंदर व्यक्ति डालेगा तो बिल्कुल दाब के, पैरों से दाब के डालेगा, क्योंकि नीचे से ठोस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। बहुत सारे मिस्त्री इसके अंदर कन्नियों से मसाला फैला के और टाइल्स को लगा देते हैं। ये बात आपको समझना है, जो अच्छा लगता है उस काम को करना है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, कहीं भी इस तरीके से अगर व्यक्ति इसके अंदर मसाला डालता है वो सीधा करना है इसको, उसके हिसाब से मसाला डालना है इसके पूरा एरिया में। तो बिल्कुल चेक करता हुआ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे मैंने ऊंचा किया है वहाँ पे डाउन तो नहीं हो गया। तो इससे पता चलता है हर बार जो व्यक्ति इसके अंदर काम करेंगे उनका दिमाग बिल्कुल यहीं पर रहेगा। जो व्यक्ति इसको हल्के में लेगा ना, इस काम को, वो हमेशा हल्का ही रहेगा। जो आदमी सीरियस होकर और दिमाग से और बिल्कुल मेहनत से काम करेगा ना, ईमानदारी से, वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, अब इसके हिसाब से किनारे जितना भी मसाला डाला है ना, बराबर किया है इस फंडी से। अब जितना भी एरिया बचा है इसके बराबर करना है, ना इससे ऊपर होना चाहिए और ना नीचे होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। जो व्यक्ति इसके अंदर काम करते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हैं, वो ही सही तरीक़ा से इसके अंदर ढाल बना सकते हैं। जो व्यक्ति इन चीज़ों को ध्यान नहीं करते हैं ना,
ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या क्या प्रोमिस होता है। उन्हें पता होता है कि बस खाली इस तरीके से ठिया लगा लेते हैं, कितना करना है, इंची में लगाना है, सेंटीमीटर में लगाना है, कहाँ कितना लगाना है, उन्हें नहीं पता चलता है। नहीं जब पता चलता है वो कहीं ना कहीं पानी भरता है। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में पूरा मसाला डाल दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से बीच में पूरा मसाला डाल लिया है, ठीक है, बिल्कुल बराबर, न कहीं नीचे न ऊपर, ठीक है। अगर व्यक्ति इसके अंदर पूरा बिल्कुल इसके अंदर कोशिश कर लेता है, जो मैंने कोने में ठिया लगाया था, जो मसाला रखा था ऊपर नीचे करने के लिए लेवल से, उसके बराबर हो जाता है ना, तो उसके बाद टाइल्स अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होती हैं और लग भी जाती हैं, उन्हें खाली रहती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति ने अगर इसको सही तरीक़ा से नहीं बनाया तो उसके बाद समझिए टाइल्स सही तरीक़ा से लग नहीं सकता है, ऊपर नीचे होगा और कोना अंदर बाहर ऊपर नीचे होंगे और टाइल्स भी नीचे खाली रहती हैं, क्योंकि टाइल्स प्लेन होती है नीचे से, उसकी परत प्लेन होती है। अगर नीचे की भी जगह अगर प्लेन मिल जाती है टाइल्स को, अगर मिस्त्री उसको सीमेंट के घोले से लगाता है ना, तो बिल्कुल बराबर टाइल्स भी बैठ जाती है। लेकिन इसको बनाते वक्त अगर व्यक्ति ने गलती कर दी तो उसके बाद टाइल्स लग तो जाता है, लगा हुआ दिखाई देता है कि हाँ लग चुका है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। इस तरीके से इसको बना दिया है पूरा, इस तरीके से इसको बना दिया है। जो व्यक्ति इसको हल्के में लेता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहीं गलती करता है, वहीं गलती करता है। अगर व्यक्ति इस तरीके से इसको बना भी लेता है, ठीक है, सही तरीक़ा से, तो फिर उसके बाद सीधा पानी वहीं उसी के अंदर जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी इस बेस पे पानी डालोगे ना, सीधा पानी जहाँ पे बनाया है इसका पानी का ढाल इस फर्श पे वहीं पे जाएगा। लेकिन इसको बनाना कठिन भी है और कठिन भी नहीं है, करने वालों को कठिन भी नहीं है और बहुत कठिन भी है, ठीक है। आप देखिए नीचे का फर्श का टाइल्स लगा दिया है, तो दीवार का जो जॉइंट है टाइल्स का, उस जॉइंट से मिला दिया है, दीवार का और फर्श का दोनों का जॉइंट मिलाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये पहला कोना है, ये दूसरा सामने का दीवार है ये, तो इससे भी मिलेगा। ये यहाँ पे टाइल्स को काट के लगाया जाएगा तो ये मिलेगा, ये नाप लिया है, इसी के आमने सामने मिलता है। लेकिन ये चीज़ें करने के लिए, फर्श का दीवार का जॉइंट मिलाने के लिए, जब दीवार की टाइल्सें लगाई जाती हैं तभी इसके बारे में सोचा जाता है, तभी इसका हिसाब लगाया जाता है, तभी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अब देखिए इस तरीके से जितना भी जगह बचेगा तो मिस्त्री कोशिश करेगा बिल्कुल ध्यान से, उसका दिमाग वहीं पे रहेगा, जितना कोशिश करे हो सके वो बिल्कुल गैप कम देने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल सही तरीक़ा से पूरा का पूरा सही तरीक़ा से लग जाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल पूरा पक्का कर देगा पूरा सीमेंट से, और इसको पानी में सीमेंट मिला के सब इसी तरीके से लगाया है, केमिकल से नहीं लगाया है इसको, ठीक है, केमिकल से इसको नहीं लगाया है। अभी यूट्यूब पे आप देखना सबसे ज़्यादा केमिकल से टाइल्स लगाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सीमेंट से टाइल्स को लगाया है, सीमेंट से लगा दिया है। अब इसको साफ़ कैसे किया है, अगर टाइल्स लगती है, फर्श की टाइल्स लगती है और नीचे अगर घोला से व्यक्ति इस टाइल्स को लगाता है और जब ठोकते वक्त अगर घोल ऊपर निकल जाता है ना, तो समझिए वो टाइल्स सही लगा हुआ है। लेकिन ठोकते वक्त अगर थोड़ा बहुत घोल ऊपर नहीं निकलता है तो समझिए वो टाइल्स खाली है, वो टाइल्स खाली है, सही तरीक़ा से बैठा हुआ नहीं है। अगर सीमेंट से टाइल्स लगती है और जो सीमेंट नहीं निकलता है ऊपर से, सूखा सूखा सा लगा देते हैं, थोड़ा बहुत सीमेंट डाल देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टाइल्स ठोस नहीं रहता है, खाली बचता है। अब इसके ऊपर साफ़ किया है तो अगर बदक और डस्ट या रेत होता है उसके ऊपर आप डाल दीजिए और इस तरीके से उसको साफ़ कर सकते हैं आप, बिल्कुल तुरंत जैसा टाइल्स होता है उसी तरीके से निकल जाता है पूरा का पूरा। आप कपड़े से करेंगे, कपड़े से नहीं होगा, लेकिन आप रेत बदक और डस्ट कुछ भी आप डालते हैं, सूखा गीला नहीं, तो इस तरीके से जैसे टाइल्स होता है वैसे ही निकल जाता है। अब इसको साफ़ करके व्यक्ति इसको देखेंगे कि अगर इसके अंदर ऊपर नीचे कोई टाइल्स होगा ना, जैसे साफ़ करते वक्त अगर कोई टाइल्स ऊपर नीचे हो ही जाता है ना, नहीं भी होता है, हो भी जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि होता ही नहीं है, मैं इस तरीके से टाइल्स को लगा देता हूँ इस तरीके से। लेकिन व्यक्ति इसके ऊपर जब चढ़ के काम करता है तो कहीं ना कहीं कोना दब जाता है, तो उसको चेक कर लेगा, ये व्यक्ति का काम है, ये बात का प्रॉमिस है जो शुरू से बताया है ना। जो व्यक्ति इस तरीके से जितना मैंने आपको बताया है इतना काम करते हैं ना, वो ही इसके अंदर ढाल बना सकते हैं और कोई नहीं। जो आदमी, जो व्यक्ति हल्के में लेंगे ना, वो नहीं बना सकते हैं। जो टाइल्स ऊपर नीचे होगी एक दूसरी टाइल्स से, तो उसको ठोक के, और जो अगर ठोकने से नहीं होगी तो उसके ऊपर बैट रख देंगे, बैट रखने से टाइल्स बराबर हो जाती है। अगर 14-15 घंटे बाद इसको उठाएंगे ना तो वहीं बिल्कुल बैठ जाता है, वो टाइल्स बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो हथौड़ी से हो जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल बराबर कर देगा। इस तरीके से बाद में पहले देखेगा ये, जो व्यक्ति इस काम की जिम्मेदारी लेगा, जो रिस्क लेके काम करेगा कि मुझे बिल्कुल सही काम करना है, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए, और गलती वहाँ पे नहीं होगी जब व्यक्ति बिल्कुल ध्यान लगा के, मगन होके बिल्कुल काम करेगा। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल के आप सदस्य बने, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इस तरीके से वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मुझे काम करने से फुर्सत नहीं है। मैं अगर काम नहीं करूँगा तो फिर उसके बाद पैसे नहीं आएंगे।